ओम शांति। आज क्रिसमस का बड़ा दिन है और बड़े दिन की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, अभिनंदन हो। क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि संसार के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। आज तक दिन छोटा होता जाता था, रातें लंबी होती जाती थी, पर अब धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा और रातें छोटी होती जाएंगी। इसलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं। साथ ही साथ साल का परिवर्तन है और ये परिवर्तन कुछ विशेष परिवर्तन को आवाहन करने की प्रेरणा देता है। क्रिसमस के इस समय में कहा जाता है कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो उस समय समाज के अंदर नफ़रत की भावनाएं फैली हुई थी। दया करुणा किसी के जीवन में नहीं थी। इसीलिए क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने यही संदेश सबको दिए। पवित्र निर्मल प्रेम की भावना प्रवाहित करो। सर्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव करुणा की भावना को प्रवाहित करो। साथ ही साथ क्रिसमस पर परिवार वाले जहाँ कहीं भी हो सभी इकट्ठे होते हैं और पूरे परिवार को मिल करके क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अर्थात जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो परिवर्तन का समय होता है। कलयुग की अंधेरी रातें, दुख दर्द भरी रातें समाप्त हो रही होती हैं और सतयुग का आवाहन, एक नए युग का आवाहन होता है। और ऐसे समय में परमात्मा आकर के हम सभी की आत्मिक ज्योत जगाते हैं और यही कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आत्मिक भाव को जागृत करते हुए सर्व के प्रति आत्मिक दृष्टि को विकसित करें। नए युग का आवाहन हो रहा है और ऐसे समय में परमात्मा आकर के हम सभी के आत्मिक ज्योत जगाते हैं और यही कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आत्मिक भाव को जागृत करते हुए सर्व के प्रति आत्मिक दृष्टि को विकसित करें और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना पुनः जागृत करें, क्योंकि ये दुनिया अब परिवर्तन हो रही है। नया युग जिसको सतयुग, गोल्डन एज, पैराडाइज, हेवन कहते हैं, वो सुंदर दुनिया पुनः आ रही है। साथ ही साथ क्रिसमस पर लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। ऊपर बड़ा स्टार होता है, बाकी छोटे छोटे नीचे स्टार होते हैं और कुछ फरिश्ते भी होते हैं और तने में ढेर सारी गिफ्ट्स होते हैं। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और वो सबको ढेर सारी गिफ्ट्स बांटते हैं। आकाश मार्ग से तीव्र वेग से सेंटा क्लॉज अपने रथ पर सवार होकर के इस संसार में हर एक के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लाते हैं। वास्तव में इतना सुंदर यादगार है कि परमात्मा जो लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश स्वरूप, वो बड़ा सितारा जब इस संसार में अवतरित होते हैं आकाश मार्ग से और एक बूढ़े साधारण तन में आकर प्रवेश करते हैं, जिसको उन्होंने सेंटा क्लॉज कहा। इसलिए बुजुर्ग दिखाते हैं और लाल कपड़ा पहने हुए दिखाते हैं कि वो दिव्यता का प्रकाश है, दिव्यता का स्वरूप है। वो आकर के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश होते हैं तो सब के लिए सौगातें लाते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ और सौगातें बांटते हैं। अर्थात परमात्मा भी इस संसार में जब अवतरित होते हैं बुजुर्ग साधारण तन में, जिसका सेंटा क्लॉज कहते हैं, वो हमारे लिए क्या सौगातें लाए हैं। नई स्वर्गीय दुनिया की सौगात सबसे बड़ी सौगात है, लेकिन वर्तमान समय में वे हमारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट्स लाते हैं। सद्गुणों की सौगात,
श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों की सौगात, ज्ञान रत्नों की सौगात, जिससे सहजता से हम अपने जीवन का निर्वाहन कर सकें, और मधुरता की मिठाइयाँ, भाईचारे की मिठाइयाँ। भावार्थ यही है कि इतना मधुर संबंध में हम सभी को बांधते हैं, जिस मधुर संबंध के मधुरता में बंधते हैं, खुशियों का बहुत बड़ा खजाना होता है। इसलिए विशेष क्रिसमस पर खूब खुशियाँ मनाते हैं। हर कोई हर एक प्रकार से, कोई भी प्रकार का टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उसे स्वयं को दूर करते हुए खूब खुशियाँ मनाते हैं। परमात्मा कहते हैं, आपके लिए तो इतनी खुशियों की सौगात लाता हूँ, ऐसे खुशियों के रत्न लाता हूँ जो जीवन ही खुशियों से भर जाए। तो ये परमात्मा की सुंदर गिफ्ट्स हैं। साथ में जो कहा क्रिसमस ट्री, अर्थात ये मानवता का वृक्ष है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये मानवता के वृक्ष जो बीज से आरंभ होता है, लेकिन विकसित होते होते आज इतना विकसित हो गया है जो पूर्ण रीति से विकसित हो गया है। जब पूर्ण रीति से विकसित हो जाता है तब परमात्मा बड़ा सितारा आते हैं, वो पुनः उस वृक्ष के ऊपर आकर के सबको गाइड करते हैं, सबको सेलिब्रेशन देते हैं, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का, गति और सद्गति का वरदान देते हैं। साथ में जो कहा है, और छोटे सितारे भी होते हैं और कुछ फरिश्ते होते हैं, अर्थात ये मानवता का वृक्ष जिसको कल्प वृक्ष कहा है, सभी धर्मों का वृक्ष है। इसीलिए आज संसार में लगभग हर एक धर्म वाले भी क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अर्थात ये मानवता का वृक्ष, विभिन्न डालियाँ, अलग अलग शाखाएं और उस धर्म के आत्माएं हैं। तो परमात्मा आकर के उन सभी आत्माओं को श्रेष्ठ गति का वरदान देते हैं। लेकिन इस परिवर्तन की वेला में परमात्मा के मददगार कुछ फरिश्ते बनते हैं, जो अनेकों के जीवन के अंदर फरिश्ते बनकर दिव्य कार्य करते हैं, उनको हर प्रकार का सहयोग देते हैं। और परमात्मा के ऐसे फरिश्ते भी जो संसार परिवर्तन में अपना विशेष सहयोग देते हैं, और सहयोग देते हुए पुनः इस वृक्ष का परिवर्तन निश्चित है तो नए वृक्ष की सैंपलिंग करते हैं। और उसके पहले चुनन इतने सारे ढेर सौगाते हैं, अर्थात परमात्मा भी हमारे लिए जो विभिन्न सौगातें लाए हैं, अनेक प्रकार की विशेषताओं के सौगात, अनेक प्रकार के सद्गुणों के सौगात हैं, और विभिन्न दिव्यता, नवीनता के सौगात हैं, हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम ये वस्त्र को उतार करके बहुत सुंदर वस्त्र सतयुग के अंदर धारण करेंगे। और उस नई दुनिया में आत्मा नया चोला धारण करती है। इसलिए विशेष क्रिसमस पर लोग सौगातों में नए कपड़े भी एक दूसरे को देते हैं। उन नए कपड़ों को पहन करके बहुत सुंदर तरीके से साथ मिल करके पूजा करेंगे और क्रिसमस को मनाएंगे। और इसी प्रकार हम सभी भी इसी खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। लेकिन स्मरण रहे कि हम सभी जो संदेश है उसको नहीं भूलें, दृढ़ संकल्प अपने अंदर करें कि आज से हम हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए कि ये भी एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, उस धारणा को विकसित करेंगे, उस उन्नति के साथ एक दूसरे के व्यवहार में आएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करते हुए सुंदर दुनिया का निर्माण करेंगे अपनी सुंदर वाणी से। तो ये विशेष संदेश अपने अंदर दृढ़ संकल्प करते हुए अपनाएं कि यही इस बड़े दिन का, बड़े त्यौहार का विशेष प्रेरणा को, संदेश कहूँ, उसके लिए है। तो ऐसे शुभ संदेश के साथ शुभ भावनाओं को प्रवाहित करें विश्व के अंदर, और सर्व को बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति।